महिला 600 मीटर की ऊंचाई पर ही सो गई। उसकी घायल टांग गिद्धों का नाश्ता बन चुकी थी। अब वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। गिद्धों को लालच से खाते हुए देख उसके दिमाग में एक खतरनाक लेकिन साहसी योजना आई। उसने अपना फोन नीचे रखा और सही मौके का इंतजार किया। अचानक उसने एक गिद्ध का सिर कसकर पकड़ लिया। गिद्ध पूरी ताकत से छटपटाने लगा और अपने नुकीले पंजों से उस पर हमला करने लगा, लेकिन उसने पकड़ नहीं छोड़ी। उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर गिद्ध को लोहे की सरियों पर जोर से पटक दिया। खून उसके पूरे शरीर पर फैल गया और गिद्ध उसके हाथों में निढाल हो गया। वह हांफने लगी, सांसें बेकाबू हो गईं। फिर उसने गिद्ध का एक टुकड़ा नोचकर मुंह में डाल लिया। वह लगातार निगलती रही ताकि जिंदा रह सके। खाने के बाद उसने खुद को संभाला और आगे की तैयारी की। उसने रस्सी को फिर से मजबूती से बांधा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अब सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। अब वह अपनी आखिरी योजना को पूरा करने जा रही थी। वह उस जगह पहुंची जहां उसकी सबसे अच्छी दोस्त गिर पड़ी थी। उसकी ठंडी और कठोर नजरें गिद्धों को भगा देती हैं। उसने अपनी सहेली का हाथ पकड़ा, मानो यह विदाई भी हो और एक प्रार्थना भी। उसने अपने पिता को आखिरी संदेश भेजा। फिर मोबाइल फोन सहेली के जूते में रखकर उसके पेट के जख्म में छिपा दिया। इसके बाद उसने अपनी सहेली को ऊंचे टॉवर से नीचे धकेल दिया। अब वह खुद 600 मीटर की ऊंचाई पर फंसी हुई थी। रस्सी से लटकता हुआ एक बैग ही उसके जीवित रहने की आखिरी उम्मीद था। उसने झुककर जोर से छलांग लगाई और आखिरकार उस बैग को पकड़ लिया। अब सहेली ऊपर उसका इंतजार कर रही थी। उसने चढ़ाई की रस्सी पकड़ी और सहेली उसे ऊपर खींचने लगी। वह भी पूरे भरोसे के साथ ऊपर चढ़ने लगी। एक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स प्रेमी होने के कारण वह हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल करते हुए तेजी से ऊपर बढ़ रही थी। थोड़ी ही देर में वह ऊपर के काफी पास पहुंच गई। बस सीढ़ी पकड़नी थी और वह बच जाती। सहेली पूरी ताकत से रस्सी खींच रही थी। आखिरी हिस्से में उसने पैर लोहे की पाइप पर जमाए और धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगी। सीढ़ी के पास पहुंचकर उसने बायां हाथ बढ़ाया, लेकिन अब भी वह उसे पकड़ नहीं पाई। उसने और ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया। सहारा छूटते ही वह रस्सी से अलग हो गई और पीठ के बल नीचे गिरने लगी। ऊपर खड़ी सहेली सिर्फ हिलती हुई रस्सी को देखती रह गई। उसमें इस सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी उसके दिल में कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी। वह बहुत झुककर नीचे की ओर देखने लगी।